हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से मैंने टॉप 10 करेंट अफेयर इस वीडियो में संकलित की हूँ, जो आने वाले एग्जाम के साथ साथ डेली नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है अनीता डी फ्रेटज, नवी चैरी बिल्टन, सैलानी अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनीता डी फ्रेटज। विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने वाले संगठन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष पद पर अनीता डी फ्रेटज को नियुक्त किया गया है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। और IOC की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ऑप्शंस हैं म्यांमार को या बांग्लादेश को या नेपाल को या श्रीलंका को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सहयोग, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक सहयोग में भी बढ़ावा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का कहाँ आयोजन हुआ? ऑप्शंस हैं जकार्ता में, नई दिल्ली में, मुंबई में या ढाका में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री जनरल प्रबावो सुबियांटो ने किया। इस संवाद के दौरान दोनों ही मंत्रियों ने आपसी सहमति वाली क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और भी अधिक बढ़ाने पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं बी आचार्य, S जयशंकर या चेतन भगत या रघुराम राजन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी आचार्य। RBI के डिप्टी गवर्नर बी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या 30 जुलाई। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुई थी। इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना एवं बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR की चेतावनी के अनुसार भारत 2030 तक किस रोग को समाप्त करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य से चूक सकता है? ऑप्शंस हैं एड्स को या TB को या हेपेटाइटिस को या पैरालिसिस को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एड्स को।
ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेतावनी दी है कि भारत के 2030 तक देश में एड्स को समाप्त करने की राष्ट्रीय लक्ष्य को चूकने की संभावना है, क्योंकि जो हाल ही में फैले कोविड-19 के चलते इसके कार्यक्रम में भारी गिरावट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की आतंकवाद पर आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन राज्यों में ISIS के आतंकवादियों की पर्याप्त संख्या बताई गई है? ऑप्शन है गुजरात राजस्थान में, या असम मणिपुर में, या केरल कर्नाटक में, या महाराष्ट्र बिहार में। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल और कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संघीय एजेंसी ने बताया कि दक्षिण भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के उद्देश्य से अप्रैल 2019 में अल हिंद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में P. अच्युताराव का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं अभिनेता थे, या लेखक थे, या गायक थे, या बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। P. अच्युताराव एक प्रसिद्ध बाल कल्याण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने वर्ष 1984 में बाला हक्कुल्ला संगम की स्थापना की थी। उन्हें बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? ऑप्शंस हैं आदित्य, सेतुरथ, विक्रम, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदित्य ने। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। गुस्ताव ट्रवे अवार्ड को पहली बार दिया गया, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, या कोटक महिंद्रा बैंक, या SBI कार्ड, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, SBI कार्ड। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और SBI कार्ड द्वारा एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। इस नए कार्ड का उद्देश्य रेल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव कराना है। इस प्रकार आज का टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।